हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। फ्रेंड्स, मैंने आपको उत्पादन फलन को समझाना प्रारंभ किया था। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन की विशेषताएं एवं मान्यताएं क्या होती हैं, दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इस वीडियो में हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर होता है, हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैं आपको रिटन फॉर्म में उपलब्ध करवा दूंगा समझाते समय, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कहीं सेव कर सकते हैं या आप नोट बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, तो आइए अध्ययन करते हैं कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बीच निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। अब क्या अंतर है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, रिटन फॉर्म में है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, लिखा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह एक साथ उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह जो है उत्पत्ति के जितने साधन हैं उन सभी में वह परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक या एक से अधिक साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन बताते समय आपको बताया था कि अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि उत्पादक जो है सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। वह जो है कुछ साधनों को स्थिर रखकर और कुछ साधनों में परिवर्तन कर सकता है। तो जो साधन स्थिर रहते हैं, जिनमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें स्थिर साधन कहते हैं। और जिन साधनों में परिवर्तन हो सकता है उन्हें जो है परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत श्रम आता है, और स्थिर साधन के अंतर्गत जो पूंजी आती है, उपकरण आते हैं, मशीनें आती हैं, भूमि आती है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादक के पास पर्याप्त समय रहता है, फलतः वह वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात वह उत्पादन के पैमाने को बदल सकता है। देखिए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वह सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, यहाँ तक कि प्लांट के आकार में परिवर्तन कर सकता है। और इसीलिए दीर्घकाल में जो है कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। सभी साधन क्या हो जाते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतना अधिक समय होता है कि वह जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए सभी उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पूर्ति को मांग के अनुरूप बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है। फ्रेंड्स, अल्पकाल में जो है यदि उत्पादक जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, यदि उसकी मांग बढ़ती है तो वह उसकी मांग को कुछ सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि वह कम समय में वह सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल कुछ ही साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा या घटा सकता है। तो इसमें जो ये बात कर रहा है कि जो उत्पादक होता है अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है अल्पकाल में।
उसके बाद है कि जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पूर्ति को मांग के अनुरूप बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, दीर्घकाल में इतना अधिक समय होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी संयोग अनुपात बदल जाता है। ध्यान सुनिएगा इसको। अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी संयोग अनुपात बदल जाता है, क्योंकि जब हम उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साधन है साधन के संयोगों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अब अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें से हम कुछ साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो साधनों का संयोग अनुपात है वह बदल जाता है। नीचे क्या लिखा है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि अथवा कमी की जाती है। जबकि दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि होती है अथवा कमी की जा सकती है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो है साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि होती है या कमी होती है, जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, समय की कमी के कारण साधनों का जो आपसी संयोग अनुपात है वह बदल जाता है। अब आशा करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट इसमें कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं। मांग एवं पूर्ति के अनुसार कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं। फिर हम लोग इसको एक बार और रिपीट करेंगे। क्या करें कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं। मांग एवं पूर्ति के अनुसार कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं। अल्पकाल में किसकी कीमतें, अल्पकाल में जो परिवर्तनशील साधन है जिनको अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है उनकी कीमतें, स्थिर साधनों की कीमतें नहीं, परिवर्तनशील साधनों की कीमतें जो है वह स्थिर नहीं रहती हैं। वह जो है मांग और पूर्ति के अनुसार कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादित वस्तु की कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों को स्थिर मानकर चला जाता है। जबकि दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो उत्पादित वस्तु की कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों को स्थिर मानकर चला जाता है। जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, उनकी कीमतें स्थिर नहीं होती, मांग और पूर्ति के अनुसार उनकी कीमतें अधिक या कम हो सकती हैं। जबकि दीर्घकाल में जो है उत्पादित वस्तु की कीमत और उत्पादन के साधनों की कीमतों को जो है स्थिर मान के चला जाता है। अब ये लास्ट पॉइंट है। देखिए इसमें कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। क्या कह रहा है इसमें, जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है वह क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। किसको, अल्पकालीन उत्पादन फलन को। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहते हैं, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहते हैं। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन को, और पैमाने के प्रतिफल का नियम किससे कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है। जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है वो वास्तविक है, इसे देखा जा सकता है। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किसी नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है, ये घटित होता है, इसको देखा जा सकता है। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को जो किसी नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो फ्रेंड्स ये रहा अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर होता है, मैंने आपको
अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए फ्रेंड्स। मैं आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, आप लोग अपने कमेंट नहीं देते हैं।